टैलेंटेड सिंगल लड़की। यहाँ वो मिलेंगी अपने 5 मैचेस से। सारे इमोशंस, सारा ड्रामा, सारा रोमांस होगा फेस टू फेस। सो कम बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बस अपनी स्क्रीन पे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए और अगर आपकी सारी चॉइसेस हमारी लड़की के चॉइसेस से मैच हुई तो आप ढेरों प्राइसेस जीतेंगे। ग्रुप डेट के दौरान विद्या के सामने हुए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस। इस स्टेज से आगे बढ़ेंगे सिर्फ 2 लड़के। इतनी दूर आने के बाद दिव्यांश, अनुपम और शलभ में से कौन होने वाला है लॉक? विद्या के पास है 15 सेकंड्स टू डिसाइड कि दिव्यांश, अनुपम और शलभ में से वो किसे ब्लॉक करेंगे। और ऑडियंस, आपके पास भी सिर्फ 15 ही सेकंड्स है अपना जवाब देने के लिए एंड योर टाइम starts now. तो आपने कुछ देखा होगा मेरे बारे में that you thought I'm an immature guy, but जहाँ तक रिलेशनशिप की बात आती है, for me in a relationship सबसे important loyalty and trust होता है। मेरे गुड मार्क्स लेके आने का मतलब ये नहीं था कि मैं उनसे फ्लर्ट करता था इस करके मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। मैं अगर अपने बारे में सब कुछ सच-सच बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे जज करने लगेगा। मैंने सबका रीजन सुन लिया है, so I block you. No worries. चलो। उसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आई फेल्ट बैड, बुरा लगा ऑब्वियसली, बट मेरे को यही अजीब लग रहा था कि आफ्टर हियरिंग अनुपम का सीक्रेट शी स्टिल चोज टू कीप हिम, तो मेरे को ये समझ नहीं आया। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस। Thank you. अनुपम, दिव्यांश, ये थी आपकी ग्रुप डेट और स्पीड डेट की जर्नी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कुछ भी अच्छा नहीं, काफ़ी कुछ हो चुका है, बट हृदय को बोलने की ज़रूरत ही नहीं। Alright? Just because आप यहाँ पहुँच गए हैं does not mean anything. कहीं आज ऐसा कुछ ना हो जाए जो इस शो की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं। I hope you are smart enough to understand कि मैं क्या कहने की कोशिश करूँ। सिंपल सी बात थी, own up your truth. तो मैंने अनुपम और दिव्यांश को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे मेंटल टैंजेंट को मैच करते हैं। Nevertheless, विद्या, यस। अब होने वाली है 1-on-1 इंटीमेट रोमांटिक डेट्स, ओके। जहाँ पर आप अनुपम और दिव्यांश को 1-on-1 तरीके से बैठेंगी और बातेंगी। ऑलराइट। रोमांस होगा, बहुत सारी बातें होंगी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनसिक्योरिटीज, झूठ, सच, सब कुछ डिस्कस करने का मौका है आपके पास, क्योंकि डिसीजन आपने लिया। श्योर। राइट? गो विद एन ओपन माइंड and you, my dear, have lots of fun. डेफिनेटली। Okay? या। Boys, आप लोग जाइए, get ready for your date and विद्या आपसे बहुत ही जल्द हूँ। मेरा ये एजेंडा था कि मैं जाऊंगा और सच बोलूंगा, जो मैं हूँ वो दिखाऊंगा और जो मैं जर्नी आज तक जी रहा हूँ और जो लाइफ जी रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा और अपने आप को और खोलूंगा और एक्सप्रेस मोर। सो कहते हैं कि आप जितना नेचुरल रहो उतना बेटर है, तो मैं कोई प्लानिंग, कोई गेम्स के साथ नहीं आया। आई एम कमिंग विद माई ट्रू हार्ट टू फाइंड माई ट्रू सोल। Now, before you go, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस स्ट्रैटेजी से आप इन डेट्स में जाने वाले हैं? I think I haven't decided yet. But Anupam से I would want to know more about what kind of a person he is into relationship. और दिव्यांश? And दिव्यांश के साथ तो I don't know. I think he's so open. Whatever I say, he'll just start telling अपने आप ही, this is who I am, this is what I want. So Correct. दिव्यांश, ठीक है। I'm more concerned about this. I think I'm very happy कि आपका एक clear cut plan है कि आप क्या करने जा रही हैं and I'm sure you're smart enough. I'm positive कि आप जो भी decision लेंगी वो अपने लिए best लेंगी because that's what we want for you. Yeah. 1-on-1 dates के लिए तैयार हो जाइए. We hope that you have a great time. I hope so too. Have lots of fun. At the end of the Definitely. day, romantic dates. Yeah. Thank you so much. Thank you. She was looking lavish, amazing, very gorgeous. जब वो ऊपर खड़ी थी और मैं गया और उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतार कर लाया, उनको बहुत सुंदर लग रही थी। हाय, थैंक यू, आपने मुझे फिर से चूज़ किया। So when I saw him on the date, oh my God, he was looking like a dapper. Tell me something about yourself. I belong to a very small city जिसका नाम बोकारो स्टील सिटी झारखंड, और जो सोसाइटी है वहाँ पे हमेशा वी आर लाइक इंजीनियर बनोगे तो डॉक्टर बनोगे, यूपीएससी बनोगे, बट मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं अपना करूँ,
Your heart was always into acting. ऑलवेज ऑन द स्टेज। मेरे को एंकरिंग ही करना है। जब मैं बैंगलोर गया और देखने लगा कि एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक अलग एंगल अपनाया जाए। इंजीनियरिंग करते करते मैंने एंकरिंग भी किया, और मेरी एक सच्चाई है कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे बात करनी है, जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ किसी लड़कियों ने सीखी। जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो तो बहुत बहुत पुट डाउन किया, उसने साफ बोला कि तुम्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम बहुत छोटे शहर के लड़के हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आपने एंकरिंग कहाँ से सीखी? इट वॉज इनहेरिटेड, वॉइस अच्छी थी तो लोगों को अच्छी लगने लगी, तो मैंने कर लिया। मम्मी पापा को भी लगा कि ये क्या कर रहा है, एंड फॉर दैट सोसाइटी एंकर क्या करता है एंकरिंग में। लेकिन मैंने बस ये फॉलो किया कि अपना पैशन फॉलो करूँ, अपने जो सपने हैं वो फॉलो करूँ, और उसी पे चलता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप भी खुश हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो लुकिंग फॉर अ गर्ल हू सपोर्ट्स मी। आई डोंट वांट एनी मेंटली फाइनेंशियली हेल्प, आई वांट द प्रेजेंस एंड द सपोर्ट फ्रॉम द गर्ल ऑफ माइन whoever comes in my life. I understand because I also come from a small town. Yeah. And उनकी भी सेम मेंटालिटी होती है। Till the time you're not doing anything socially acceptable कोई चीज़ आप नहीं बोल रहे हो, that is like what are you doing? Right. When you don't follow their things, societal things, They'll judge you. And that's how I've been judged for a lot of things. कि इसमें तो कुछ भी नहीं रखा है। So I think मैं अगर ड्रीम फॉलो कर रहा हूँ और उस चक्कर में लोग मुझे कहीं गलत समझते हैं, तो I don't care about them. तो जब अनुपम स्मॉल टाउन मेंटालिटी की बात कर रहा था, अबाउट हिज स्ट्रगल्स वेर ही कम्स फ्रॉम, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। सो आई थिंक देयर आई फेल्ट दिस कनेक्ट। टॉकिंग अबाउट डेटिंग, यू टेल मी इफ वी डेट, Yeah. सो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉयफ्रेंड यू आर? I think I'll be a very good boyfriend in terms of commitment, because I have been committed, but the thing is I've been cheated. But I never Do cheated. you give space in relationships? I give space. I enjoy my space. I told you. Are you dominating? Huh? Not at all. I'll be first. Okay, I'm sorry. I'm really sorry. I'll be first talking to you. I always like to talk. If anything goes wrong, you do a mistake, I do a mistake. That's But like this is the only thing that is concerning you. okay. Like you're very good with talking. Okay. So you know just the right things to say. तो अगर It's आप not कुछ like बोल that. रहे हो ना, तो I want to trust are you, smart. but I can't. There's something that is just pulling me back कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ मैं यहाँ भी कर रहा हूँ एज एन एंकर। जब स्टेज पे रहता हूँ तो मैं एक एक वर्ड और एक एक चीज़ जो भी बोल रहा हूँ मैं सोचता हूँ और सोच समझ के बोलता हूँ कि किसी को ख़राब ना लगे। उसी तरह से मैं जब उससे बात कर रहा हूँ ना, तो एक लिमिट रहता है कि मैं उस चीज़ को क्रॉस ना करूँ। उन्होंने मैं एक्चुअली हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। हृदय ने जब बोला कि खुलो थोड़ा बात करो, तो मुझे समझ में आया कि आई थिंक शी इज़ इंटरेस्टेड। आप अभी खुल जाओ ना। It's just अभी you तो and खुल रहा हूँ, me. इसीलिए I'm Yeah, talking it's about just things. you and me. Just tell That's me what each and everything. हाँ, जो भी आई थिंक जो भी क्रू पेट में हुआ, आई एम सॉरी अगर कुछ भी गलत हुआ, अगर कुछ भी गलत बोला मैंने, बट आप जज कर सकते हो। लेकिन जो भी है, जैसा पास्ट रहा है उसी के अनुसार ना हर लड़का हर लड़की चेंज हुआ। जब 2 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ तो मुझे नहीं लगा था कि आई विल गो फॉर अनदर लव, फिर से प्यार होगा या होगा नहीं होगा, सीधे शादी करूँगा, मम्मी पापा जिसको ढूंढते देंगे कर लेंगे। बट नहीं, मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वो तो होगी। एंड आई लुक फॉर एन ओवरऑल पर्सनैलिटी। मेरे डिमांड्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, जितना मैंने ग्रो किया उतना तो मैं भी सोचूंगा ना कि हाँ। आप बताओ आपकी क्या डिमांड्स है, व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड फॉर लाइक इन एनी गाय? There are only 2 basic things: loyalty and support. आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ों पे कनेक्ट हो रहे थे और बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे लाइफ में, तो मुझे लगने लगा कि वो कनेक्शन अब बन रहा है। Let's see how well you know me. ओके, Yeah. What do I like more? Sitting home and chilling with friends, or going out and partying? I think you like to chill at home, no, to party. Yeah. So sorry, I was wrong. That's It's okay. yeah. You like to party. Yeah. But मैं यहाँ क्या कर रहा था पता है? मैं अपने आप को बचा रहा था क्योंकि I don't party. Oh, you don't party? That's a I big, don't party a drawback lot. now. I'll go there as a bodyguard of yours. अच्छा. She's mine. थोड़ा सरक के Me partying is not only in the clubs or dancing. Me partying is just going out, sitting with friends, chilling, talking, long drives. you like company, you're Yeah. social. Yeah. तो आई थिंक अब अभी जो भी पिक्चर था पिछले क्रू डेट में, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा कि अब तो मैं खुल भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट आई हैव डन। I'm liking this version of yours.
मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं वो मुझे समझने लगी थी, जानने लगी थी जो इनसिक्योरिटीज़ है, वल्नरेबिलिटीज़ है, छोटे टाउन का लड़का हूँ, तो वो सारी चीज़ें जब मैंने उसे बताया तो वो सारी चीज़ें समझ गई। So when I met him on this one-on-one date, it was a complete different version of Anupam sitting in front of me. So I was glad कि उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे से शेयर की और it was like now I could know the better version of him and I was kind of liking it. I'm coming with my true heart to find my true soul. तो मेरे को है कि मैं अपना यहाँ पे कनेक्शन बना पाऊँ और विद्या के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ. To be very honest, I would like to hold your hands. I want to say something. It's very personal and I'm sharing it with you. Please So many people call me like mama's boys. तो काफ़ी लोगों ने शायद assumption भी बना लिया कि ये तो mama's boy है, we won't talk to him. There's nothing wrong in that. There's nothing wrong. So- There is a big story behind it. Okay. If I go into the past, my dad passed away when I was 3, so it was very difficult for my mom to manage. So I know the struggle उन्होंने कैसे की है. My mom is the one जो मेरी family है, मेरा सब कुछ है. And हर एक चीज़ आज जो कुछ भी हूँ, I've achieved anything, it's just because of my mom. जो भी मेरी upbringing है, it's because of her. कहते हैं behind every successful man there is a woman. So in my achievement is my mom. And she has helped me to raise me with good manners and ethics. I've seen in my life a lot of violence. I've been bullied in school. I used to cry in very small things. और उसमें से कोई मेरे को थोड़ा सा प्यार दे देता था, मेरे को होता था यही मेरे लिए सब कुछ है. So that circumstances changed my perception. I said मेरे को कुछ भी हो जाए, I need to be strong. I'm saying all this not to impress you. It's just like what is coming from my heart. Let me tell you one thing. Like, why are you so sad about all these things? I think your mom is very strong. Being such a strong lady, she has raised you into a very strong man. If people are calling you mama's boy, just let them just go off now. Why do you give a damn about what people are thinking? You know your struggles, your mother's struggle. तो जिसको जो बोलना है बोलने में यार. Just be strong enough. I think he's very genuine, very sweet, and he's very caring as a person. But I think the date from us two shifted somewhere towards him and his mom. And I, sitting over there, was feeling like a counselor. आपने mention करा था कि आपकी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है. हाँ जी. You had just one relationship. I just had one relationship. तो उसके बाद कभी डेट क्यों नहीं किया? Everything was going okay. हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी. बट मेरे को नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे को रिस्ट्रिक्ट करे कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना. But what restrictions? क्या करते थे आप ऐसे? उसकी थिंकिंग थी if I'm going somewhere, maybe I'll find someone over there. वहाँ पे कुछ I'll make connections. So she was insecure. Insecure. Like अगर मैं सब कुछ बता के भी करूँ, then fight. I don't like fighting. I'm very calm person. तो मेरे को बस उस इंसान से मेरे को poison vibes आ रहे हैं, so I better block that person. तो अगर हम डेट करेंगे and if I start fighting, you block. No, I won't block you. हर एक फाइट का solution होता है. We'll find the solution. कहते हैं जिससे दो बर्तन लगे होते हैं खड़कने खड़कने हैं. तो उस लाइक लड़ाइयाँ तो होनी है. But हाँ, at the end of the day, we should be together. Like दो हाथ झूमने चाहिए. It's like that. हाँ, well said. I think he was sincere, genuine, very sweet, but I expect something more in my partner. So like अगर मैं आपके बारे में बात करूँ, you are also very independent. You are still into fashion designing and all. Yeah. You have your good collections, and that's like make you feel more proud and very secure at a very young age. That's like very hats off to you also. Thank you so much. She was really interested to know what answers I'm giving to her, and she was very happy. I think everything was going perfectly fine. I love traveling also. You also told me you love traveling. So if ever we'll get an opportunity, we'll try to explore India more together. Sure, we will. I have a list of many destinations that I would love to travel with you. Divyansh has already started making our travel plans together. So I was like, what? We have just met. Like, thoda break lagao. Let me see how well you know me. Do I like dogs or not? Definitely, you love dogs. That's correct. I love dogs. I have 2 dogs. I have a beagle and a Okay. pug. Yeah. तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. रिद्या और मेरे अंदर बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. जैसे रिद्या को भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है और बीगल डॉग्स हैं हम दोनों के पास. तो देखते हैं क्या सिमिलैरिटीज़ अट्रैक्ट कर पाती. So how you started your journey and all?
it's been a roller coaster. I was into designing, I was doing my internship, I worked in a BPO also, then I was doing some freelance shoots and all also. Very nice. Finally, I found my way that I want to put my hands into designing only. Like, this is something that makes me happy. Very nice. Yeah. It was really difficult for me to decide कि मैं किसको choose करूँ, क्योंकि अनुपम on one hand I could see 360 turn in his personality. वहीं दिव्यांश ने मेरे को अपनी family के बारे में और about the person he is, मेरे को उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने को मिला. अनुपम, दिव्यांश, कैसी रही आपकी one-on-one dates? अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बहुत बातें हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ बताया भी मैंने। दिव्यांश, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था और कहते हैं ना तार मिल जाती है तो दिल से दिल कनेक्ट हो गया था और मैं अपने लाइक पर्सनल चीज़ें अपनी फैमिली के बारे में तो इजीली शेयर कर पा रहा था। मेरे को एक बॉन्ड और वो कनेक्शन मिल गया था। वेल इट्स नाइस कि आपने हृदय के आगे अपने ऑनेस्ट सेल्फ को रखा और आपने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, लेकिन इससे आगे आपके पास एक आखिरी मौका है। इससे पहले कि हृदय अपना फाइनल डिसीजन बताए कि वो किसके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको एक मौका मिलेगा हृदय के आगे अपना फाइनल प्रपोजल रखने का। ये आखिरी चांस है उन्हें बताने का कि आप क्यों उनके लिए परफेक्ट है और उन्हें आपको क्यों चुनना चाहिए। आई थिंक वो जो लास्ट प्रपोजल का मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत धक वाला मोमेंट था। वो या तो एक्सेप्ट कर सकती थी, नहीं तो ब्लॉक कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि जो जेन्युइन बातें हैं, जो जेन्युइन एक लाइन या दो लाइन बोल सकता हूँ, मैं ज़रूर बोलूँगा। ओके, कैन वी हैव हृदय बैक ऑन स्टेज प्लीज। सो हृदय, Yes. कैसा लगा हमारे लड़कों से one-on-one डेट? I think ये दोनों ही मेरे को काफ़ी डिफरेंट लगे. है काफ़ी डिफरेंट है। हाँ, लाइक इससे पहले जब मैं इन लोगों से मिली थी, I knew something else about them. Now I have a different perspective. आप खुश भी लग रही। Yes. वेल इससे पहले कि आप अपना डिसीजन बताएं हृदय, हम चाहते हैं कि ये दोनों लड़के आपको दें अपना फाइनल लास्ट प्रपोजल, ताकि अगर अब भी कोई डाउट बचा हो तो वो क्लियर हो जाए। Sure. ऑलराइट, दिव्यांश आपसे शुरू करेंगे। सो हृदय, आप दिव्यांश की हृदय बनना चाहोगे और पंजाब की बहू बनना चाहोगे। ओ तेरी, पंजाब की शान और मक्की दी रोटी सरों दा साग ज़रूर खिलाऊंगा मैं। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो आई वुड लव टू स्पेंड माई स्पेशल मोमेंट्स एंड स्पेशल डेज विद यू। आई वुड लव टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी लकी कि आप मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे को लगा जो मेरा लास्ट प्रपोजल था वो थोड़ा सा वीक था, क्योंकि आज तक मैंने लाइफ में किसी को प्रपोज ही नहीं किया। कोशिश मैंने की उनको इम्प्रेस करने की, देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। लाइफ ऑफ कोर्स इज जर्नी एंड आई वुड से कि इट्स अ लॉन्ग रोड ट्रिप। Yes. आई वुड लव टू ड्राइव फॉर यू, यू कैन ड्राइव फॉर मी एज वेल व्हेनेवर यू वांट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे का पहिया बन के एक साथ एक जर्नी को स्पेंड करें और लाइफ लॉन्ग साथ रहें। विल यू बी माई गर्ल? I'll think about it. थैंक यू। ऑलराइट हृदय, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, I know. तो आप सोच समझ के हमें बताइए कि आप अनुपम और दिव्यांश में से किसे चुनना पसंद करेंगे। ऑडियंस, आपके पास उतना ही समय है जितना हृदय के पास है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, this is really difficult for me, but I go with Anupam. वेल कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, कैसा लग रहा है स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। हृदय? गिवन अप ऑन लव से यहाँ पर अनुपम के साथ? Yeah, because मैंने इनमें पिछले डेट से, ग्रुप डेट से इस डेट में एक काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, and I think we connected on a different level, and